हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो भाई आज है तारीख 28/6/2026। आज जो है वो आपका एचपी हाई कोर्ट क्लर्क का एग्जाम था और उसका क्वेश्चन पेपर जो है वो आ चुका है। तो उसके फर्स्ट पार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक साथ सारे क्वेश्चंस चेकआउट करना जो है वो आसान नहीं है। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने चेकआउट किए हैं उनको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जल्द ही दूसरे क्वेश्चन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पीडीएफ आपको जो है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आपको कमेंट करके बताना है कि आपका पेपर जो आपका एग्जाम हुआ है वो कैसा हुआ है। इसके अलावा अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, इसके अलावा अगर आप जेआईटी की तैयारी कर रहे हो तो सभी के बैच चले हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, ठीक है, जाकर आप डेमो जो है वो चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिटी बाय पॉपुलेशन इन द ईयर 2025। ठीक है, और पेपर आपको पता ही होगा कि इंग्लिश में ही आता है, तो सारे क्वेश्चन आपके इंग्लिश में रहने वाले हैं। ठीक है, तो कौन सी सिटी है जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट सिटी बनी है पॉपुलेशन के मामले में 2025 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एक तरीके से करंट अफेयर का क्वेश्चन मान लो। तो इसका आंसर था आपका जकार्ता। ठीक है, तो जिसका भी सही, मतलब मैंने ये क्रॉस चेक करके ही आपको आंसर बता रहा हूं, बहुत अच्छे से चेकआउट करके मैंने जो है ये आंसर मतलब कि आपके सामने लाए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स इन इंडिया। ठीक है, कि इनमें से कौन सा जो है वो रिलेट नहीं करता है डिजिटाइजेशन लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड इंडिया में। ठीक है जी, तो नक्शा, लैंडस्केप, डिजी लॉकर। तो डिजी लॉकर भी है आपका, लैंडस्केप भी है, नक्शा भी है। यूआर प्रो कार्ड जो है वो रिलेट नहीं करता है, तो ये जो है वो इसका सही आंसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, वो वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। इजी क्वेश्चन था कि फर्स्ट स्पीकर कौन थे लोकसभा के, तो जीवी मावलंकर। ठीक है, जीवी मावलंकर जो है वो लोकसभा के पहले स्पीकर थे 1952 से लेकर 1956 तक। ठीक है, तो ये आई होप आपके तीनों ही क्वेश्चन सही हुए होंगे। अगला क्वेश्चन था, ये स्टेटमेंट वाइज था, कंसीडर द नेम टेन्योर ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली बात थी कि हाई कोर्ट का एग्जाम था, तो चीफ जस्टिस से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था और करेक्ट पेयर आपको बताने हैं। ठीक है जी, कि इनमें से कौन से पेयर जो है वो करेक्ट है। ठीक है, हरिलाल जे कन्हैया, एम पतंजलि शास्त्री, बीपी सिन्हा, के सुब्बा राव, हिदायतुल्ला, इनका टेन्योर भी आगे दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए। ठीक है, मतलब कि ओनली 1, 2 एंड 3। ये जो पहला है हीरालाल, इनका जो टेन्योर है ये बिल्कुल सही है। एम पतंजलि, इनका टेन्योर जो दिया गया है ये बिल्कुल सही है। और बीपी सिन्हा, इनका जो टेन्योर दिया गया है ये बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है वो सही है। के सुब्बा राव जी का जो टेन्योर था वो था आपका 1966 से लेकर 1967 तक। और हिदायतुल्ला जी का जो था वो था आपका 1968 से लेकर 1970 तक। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट मतलब जो पेयरिंग दी गई थी वो गलत थी, तो इसका आंसर होना था 1, 2 एंड 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ब्लड इज आर करेक्ट। ब्लड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट क्या थी, ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। की ब्लड में जो है वो प्लाज्मा होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होते हैं। ठीक है जी, तो भाई ये तो बिल्कुल सही है, अगर आपने पढ़ा होगा। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड। रेड कलर जो होता है मतलब कि ब्लड का, वो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये भी आपकी स्टेटमेंट सही थी। ठीक है जी, तो दोनों ही स्टेटमेंट यानी कि बोथ 1 एंड 2 स्टेटमेंट जो है वो इसकी सही थी, तो आंसर होना था आपका डी। समझ आ गया। चलिए, अगला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय कालिदास। कालिदास के द्वारा कौन सी बुक्स नहीं लिखी गई है। मेघदूत लिखी गई है, रघुवंशम लिखी गई है, ठीक है, श्रृंगार शतक ये जो है वो नहीं लिखी गई है। तो ओनली 3 आंसर, ए आंसर जो है वो इसका होना था, कि कालिदास के द्वारा जो है ये बुक आपकी नहीं लिखी गई है। तो आई होप आपने ये भी जो है वो सही लगाया होगा। अगला क्वेश्चन था, कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया, अरेंज देम द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू लेट। मतलब कि आपको इनमें से बताना था कि कौन सा पहले बना था, कौन सा बाद में बना था, मतलब उस तरीके से जो है वो इनको अरेंज करना था। तो इसका आंसर होना था आपका 3142। ठीक है, डी आंसर इसका होना था 3142। 3 पर कौन सी है, 3 पर सबसे पहले आनी थी आपकी नागालैंड। ठीक है, नागालैंड। फिर उसके बाद आती है आपकी, नागालैंड के बाद आती है आपकी पंजाब। पंजाब के बाद नंबर आता आपका सिक्किम का। ठीक है, और उसके बाद नंबर आता आपका अरुणाचल का। ठीक है, तो नागालैंड आपका 1963, पंजाब आपका 1966 जब हिमाचल प्रदेश भी बड़ा बना था, सिक्किम आपका 1975 और अरुणाचल आपका 1987। तो ये आपका जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था। तो 3, 1, 4, 2 डी आंसर जो है वो इसका सही होना था। आई होप आपने सही लगाया होगा। अगला था, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स, अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से रिलेटेड जो है वो ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, क्रिप्स, अच्छा देखो, ये जो क्वेश्चन था ना ये आपका ये यूपीपीएससी,
ठीक है, जो आपका जीएस पेपर 1 होता है उसमें से लिया गया था, ठीक है। और ये जो आपका क्रिप्स मिशन वाला है ये भी आपका यूपीपीएससी जो है वो आपका जीएस पेपर 1 जो हुआ है 2025 में जो हुआ था उससे जो है वो उठाया गया है। मतलब ये मैंने आपको जनरल से जानकारी के लिए बता दिया। तो क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, शिमला कॉन्फ्रेंस और वेवल प्लान, ठीक है, कौन सा होना था इसमें से? देखो क्रिप्स मिशन, इसमें से सबसे पहले आना था आपका क्रिप्स मिशन, ठीक है जी। क्रिप्स मिशन कब आया था? क्रिप्स मिशन 1942। इसके बाद नंबर आना था वेवल प्लान का। वेवल प्लान कब आया था? 1945 में। इसके बाद नंबर आना था आपका शिमला कॉन्फ्रेंस का। शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी 1945 में, बस डेट थोड़ी सी अलग थी, ठीक है जी। और कैबिनेट मिशन आपका हुआ था 1946 में। तो मतलब इसका जो पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रहने वाला था वो रहने वाला था 1 4 3 2, ठीक है, 1 4 3 और 2, ठीक है। तो इस तरीके से इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि सी आंसर जो है वो इसका सही होना था। अगला क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से रिलेटेड मान सकते हो। वो अमंग द फॉलोइंग वाज एडजर्ड द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन जस्ट कंक्लूडेड आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में जो आपका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा है वो कौन रहा है? तो वो रहा है आपका संजू सैमसन, ठीक है जी, सैमसन, संजू सैमसन इसका सही आंसर होना था। अगला है कार्ल्सबर्ग रिज, ठीक है, इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन, ठीक है, मतलब कार्ल्सबर्ग रिज जो है वो कौन से ओशन में पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका इंडियन ओशन में, ठीक है। या इसका सही आंसर जो होना था वो होना था सी, इंडियन ओशन, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया यूजीसी नेट का जो पेपर 1 होता है, आई थिंक उसी में ही 2026 के यूजीसी नेट के पेपर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, द कैपिटल सिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज लोकेटेड इन द लीस्ट अर्थक्वेक हजार्ड सेंसिटिव जोन? ये भी क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट 2026 में पूछा गया है, वहां से उठाया गया है। तो इसका आंसर था आपका छत्तीसगढ़। डी आंसर जो है वो इसका सही होना था, ठीक है, समझ आ गया। तो ये देखो, तभी तो ये बोलते हैं ना सेंटर लेवल के जो एग्जाम होते हैं। अब देखो जो पटवारी बैच लेते हैं, ठीक है, आपका पंचायत सेक्रेटरी लेते हैं, जेआईटी लिया होगा, उनके साथ एक कॉम्बिनेशन में आता है आपका क्या आता है? टेस्ट पास आता है। टेस्ट पास में ये सारे क्वेश्चन मेंशन किए हुए हैं, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन। तो आप उनको जरूर लगाइएगा, कहीं लेकर रख लेते हैं, कहीं आगे प्रोसीड नहीं करते, तो भाई वो चीजें आपकी मिस्टेक है। अगला देखो, विच रेफरेंस टू द टर्म हिंदू कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसमें से आपको जो है वो स्टेटमेंट बतानी है कौन सी सही है। पहली है, द टर्म हिंदू वाज ड्राइव्ड फ्रॉम द ओल्ड अरेबियन वर्ड यूज्ड सी 6th-50 centuries BCE to refer the region east to the river Sindhu Indus. The Arab continued the Persian uses and called this region Al Hind and its people Hindi. ये स्टेटमेंट सही है। Later the Turk referred to the people east of the Indus as Hindus, their land as हिंदुस्तान एंड दियर लैंग्वेज एज हिंदावी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। तो यानी कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो यहां पर रॉन्ग है। तो आंसर होना था आपका सी। अगला है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है ज्यादातर रिवर्स के बारे में। झेलम जॉइंस चिन्नाब एट त्रिमो इन पाकिस्तान, ठीक है जी, ये स्टेटमेंट आपकी सही है। चिनाब जॉइन सतलुज एट पंचनद नियर उच्च शरीफ इन पाकिस्तान, ये स्टेटमेंट आपकी जो है वो गलत है। बाकी दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी थी? वो थी आपकी बी। अगला क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, कावेरी। गंगा बेसिन जो है वो सबसे लार्जेस्ट बेसिन माना जाता है इंडिया के अंदर, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 12th इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल यूथ डे इन इंडिया टू ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है? इजी क्वेश्चन था, स्वामी विवेकानंद इसका जो है वो आंसर होने वाला था, ठीक है, मतलब ए आंसर जो है वो इसका सही था। अगला क्वेश्चन है, वो वन द फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल टाइटल 2026 या 2020 से? अब ये थोड़ा सा मतलब कि अटपटा क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पर ऑप्शन मुझे ज्यादा दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। इसका जो आंसर हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग, देखो बाकी एलेक्जेंडर ज़ेवरेव, ठीक है जी, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। अच्छा, कार्लोस अलेक्जार को जो है वो 2025 में फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल टाइटल 2026 मतलब 2025 में मिला था, फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल टाइटल का। 2026 में अलेक्जेंडर ज़ेवरेव को मिला है। अब ये ऑप्शन में दिया नहीं गया है, कुछ ने जैनिक स्किनर भी लगाया, सीनर भी लगाया होगा। तो ये आपको अब क्वेश्चन किस तरीके से जो है वो हाईकोर्ट वाले करते हैं वो आपको आने वाले समय में पता लगेगा, ठीक है। अगला है, वो वाज नेम्ड द वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर मैन इन 2025? वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर मैन का जो खिताब दिया गया है, ठीक है, वो किसको दिया गया है? अरमैंड डुप्लेंटिस, ठीक है, अरमैंड बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, सेकंड आंसर जो है वो इसका सही होगा।
अगला क्वेश्चन है द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिसेंटली डिस्कवर्ड प्री हिस्टोरिक टूल फ्रॉम द लोअर पैलियोलिथिक एज इन विच साइट। कौन सी साइट है? वो है आपकी मांगरबानी। ठीक है, मांगरबानी कहां पर पड़ती है? ये पड़ती है आपकी हरियाणा में, मांगरबानी। यहां पर जो है वो एक टूल मिला है जो कि किसका है? प्री हिस्टोरिकल टूल है लोअर पैलियोलिथिक एज से। ठीक है, तो मांगरबानी हरियाणा से। अगला है विच इंडियन साइट इज रिसेंटली इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट बिकमिंग इंडियाज 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो वो है आपकी मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स। याद रखिएगा, डी आंसर। सारे ही करंट अफेयर से रिलेटेड है, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। ठीक है जी, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन है आपका, वो हैज री अपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इन सितंबर 2025। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका आर वेंकट रमानी। ठीक है, इनको जो है वो री अपॉइंट किया गया था। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो सी आंसर जो है वो इसका सही होना था। अगला क्वेश्चन है जस्टिस रेवाती मोहिते देरे हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस कहां की बनी है? वो बनी है आपकी मेघालय की। बी आंसर जो है वो इसका सही होना था। अगला है वो वॉन द 2025 बुकर प्राइज। किसने जो है वो 2025 का बुकर प्राइज जीता है? ठीक है, किसने, कौन है वो? तो इसका इनका नाम है डेविड सेजाले। ठीक है, डेविड सेजाले, इनका नोवेल है फ्लैश, उसके लिए जो है वो इनको 2025 का बुकर प्राइज मिला है। तो बी आंसर जो है वो इसका सही होना था। द मेन फंक्शन ऑफ द जुडिशरी। जुडिशरी का मेन फंक्शन क्या होता है? लॉ फॉर्मुलेशन, लॉ एग्जीक्यूशन, लॉ एडजुडिकेशन या लॉ एप्लीकेशन। तो आंसर सी इसका जो है वो मोस्ट प्रेफरेबल आंसर होगा, लॉ एडजुडिकेशन। ठीक है, सही आंसर क्या होना था? थर्ड आंसर जो है वो सही होना था। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई इज नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सीजीआई के बारे में नहीं सही है? पहली लाइन पढ़ोगे पता लग जाएगा, ही अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ ऑल हाई कोर्ट्स। क्या जो है वो आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है आपके जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं? तो ये स्टेटमेंट आपकी जो है वो गलत है। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, आंसर होना था आपका ए। बाकी आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़नी थी। अगला है द इंडियन गवर्नमेंट टुक इट्स फर्स्ट टूरिस्ट मार्केटिंग इनिशिएटिव थ्रू द इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन इन। कौन सा ईयर था? तो वो ईयर था आपका 2002। डी आंसर जो है वो इसका सही होना था। तो ये 25 क्वेश्चंस थे। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा 25 में से आपके कितने सही होंगे, और बहुत जल्दी मैं जो है वो नेक्स्ट पार्ट आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक आप जो है वो खुद से भी क्वेश्चन थोड़े से चेकआउट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।